Two discs of moment of inertia, this and this, about their central axis and normal to their plane, rotating with angular speed 10 and 4, and brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. The loss in kinetic energy of the system. पहले तो दो डिस्क थी, अकेली अकेली रोटेट कर रही थी. इसके जो आई की वैल्यू है 4 है, इसकी आई की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, इसकी i1 की वैल्यू 4 है, i2 की वैल्यू कितनी है 2. इसका जो ओमेगा था वो कितना दे रखा आपको 10 दे रखा है, इसका ओमेगा है 4. ठीक है जी. अब ये दोनों एक ही साथ कांटेक्ट में आ गई और दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, वो मान लो ओमेगा. आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 2 6. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. एल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल फाइनल. तो एल इनिशियल आई इंटू ओमेगा, तो 40 प्लस में यह आ जाएगा आपके पास 4 × 2 8 इक्वल टू, इसमें नेट आई इंटू ओमेगा आने की आई इंटू ओमेगा, यह आ जाएगा 48 इक्वल टू 6 ओमेगा. तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई 48 / 6, तो यानी कि 8 रेडियन पर सेकंड. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लो हाफ, इसके आगे लिखोगे आई की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 10 का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू में 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, ये 2 से ही आ जाएगा 2. तो यानी कि आ जाएगा आपके पास 200 प्लस में 16 यानी कि 216 जूल. ये तो इनिशियल है. फाइनल अगर देखोगे तो आ जाएगी हाफ. आई की वैल्यू कितनी है, दोनों का नेट करोगे तो आ जाएगी 4 10 + 4 14 इंटू में ओमेगा है 8, 8 का स्क्वायर 64, तो आएगा 7. तो 64 इंटू 7 क्या जाएगा 64 इंटू में 7, तो यार है 448. सॉरी आई की वैल्यू अलग अलग है, मैंने ये गलत लिखते हुए. कितनी आ जाएगी हाफ आई नेट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, इसका आई की वैल्यू है 4, इसका है 2, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू में ओमेगा की वैल्यू 8 है 64, तो आ जाएगा आपके पास 3. तो यानी कि 192 जूल आ गया आपके पास. 64 इंटू में 3 यह गया 192, तो इसको माइनस कर दिया 216 - 192, तो आंसर आएगा 24 जूल. जो लॉस हुआ है वो कितना आ गया आपके पास 24 जूल का. कितना लॉस हुआ है 24 जूल, तो आंसर आएगा इसका 24.